अरुहा सिद्धयरिया उज्जाया साहु पंच पर मेठी ते बिहु चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं चेव चौरो चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम। हम मानवों को देवानुप्रिय ऐसा जो खिताब प्राप्त हुआ है, ऐसा जो टाइटल हम मनुष्यों को प्राप्त हुआ है, कौन सा? देवानुप्रिय। यह विचारणीय है। देवों को भी प्रिय ऐसा मानवों में क्या है? इसलिए एक कवि कहते हैं, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। हम आज मनुष्य हैं, कितनी दुर्लभता से हमने यहाँ तक का सफर तय किया है, ये बताने के लिए कितने ही ग्रंथ भरे हैं। अब उनको क्यों पलट कर देखें, हम तो यहाँ तक आ चुके हैं। फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के उपरांत भी धर्म की प्राप्ति होना ये उत्तर दुर्लभ है। उसका यदि हम रेशो निकालें तो रेशो बनेगा 1:1 करोड़। कितना रेशो बनेगा? 1 करोड़ आदमियों में एक आध जन ऐसा होता है जिसको धर्म की रुचि होती है। और ये सब हम यहाँ पर अभी बैठे हैं, ये बराबर इस रेशो वाले हैं। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? इससे 1 करोड़ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बराबर आबादी मिल जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये नर पर्याय और उसके उपरांत धर्म में प्रवृत्ति, धर्म बुद्धि होना, ये उत्तर महादुर्लभ है। सम्राट चंद्रगुप्त का नाम आप लोगों ने सुना है? सम्राट चंद्रगुप्त का नाम सुना है? वेरी गुड। ये बहुत बड़े जैन धर्म के सम्राट हुए हैं। इनको किसी कारण से वैराग्य हुआ तो दीक्षा के काल में भद्रबाहु मुनि के पास गए दीक्षा लेने के लिए। एक प्रश्न पूछा भद्रबाहु स्वामी को, किम दुर्लभम, क्या दुर्लभ है इस जगत में, क्या दुर्लभ है? तो उन्होंने उत्तर दिया, नृजन्म। क्या उत्तर दिया? किसने दिया? भद्रबाहु कौन? अंतिम श्रुत केवली। फिर उसके बाद जैन शासन का उत्तर ह्रास होता गया था। दूसरा प्रश्न पूछा सम्राट ने, किम आश्चर्य, इस विश्व में क्या आश्चर्य है? तो आचार्य देव ने उत्तर दिया, विपत्ति मात्मनो मूढ़। कोई बात को पूरी करेगा? परेशान इव नेक्षति दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत। अगेन विपत्ति मनात्मनो मूढ़ो परेशान इव नेक्षते। ये उत्तर दिया आचार्य ने कि एक उदाहरण दिया, जंगल में लगी है आग चारों तरफ, और इस आग में चारों तरफ आग के बीच में एक पेड़ है। उस पेड़ पर एक आदमी बैठा है, उसकी हालत कैसी होनी चाहिए थी? आप कल्पना कर रहे, स्वयं को वहां पर रखकर, उस पेड़ पर स्वयं को रखकर आप कल्पना करें, चारों तरफ आग लगी है
और वो आदमी ये कह रहा है, अरे रे रे ये जल के मर गया, अरे रे ये जल के मर गया, अरे रे, सो सैड सो सैड सो सैड। हमको कितनी सहजता में एक हंसी आई। कहते विपत्ति माना आत्मनो मूढ़, ये स्वयं की विपत्ति नहीं देखता, दुनिया पर आई हुई विपत्ति से कुछ भी शिक्षा नहीं लेता, इसको अकल नहीं है, कुछ भी नहीं सोचता ये। तो भद्रबाहु स्वामी ने चंद्रगुप्त को ये कहा, ये कभी मर जाए, ये मर गए हैं, अरे रे बहुत अच्छे थे, अरे ये देखो कितनी बड़ी बीमारी आई इनको, हमको लगा भी नहीं था, कितना अच्छा स्वास्थ्य उनका, अचानक अचानक। ये सब औरों के बारे में चर्चा करते हुए, देखो कल तक थे आज चले गए, बहुत बुरा हुआ, ऐसा बोलते समय उसको ये विचार नहीं आता कि कभी मुझे भी जाना पड़ेगा, कभी मुझे भी रोग होगा, ये क्या हो गया है मानव को। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा सम्राट चंद्रगुप्त ने कि फिर क्या करना उचित है, किम कर्तव्य, क्या प्रश्न पूछा? सबसे पहले मानव पर्याय पाकर फिर क्या करना चाहिए जिससे हम, एक मिनट इंटरव्यू में बोलना बेटा। सबसे पहले क्या करना? धर्म एव तव कर्तव्य। कितने प्रश्न हुए शुभम, कितने प्रश्न हुए? तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं महाराज? आचार्य भद्रबाहु ने उत्तर दिया, धर्म एव तव कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य धर्म करना है। अभी धर्म किस चिड़िया का नाम है उसको तो हमें देखना है। आज तक धर्म के नाम पर हम क्या समझते थे, क्या समझना चाहिए था, हमें देखना है ये सब। हम यहां तक आए हैं कि नर पर्याय और उसके उपरांत धर्म की प्राप्ति करना, धर्म में बुद्धि होना, रुचि होना, ये उत्तर उत्तर बहुत दुर्लभ है। अब देखिए, ये हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसका नाम भारत है। भारत, ओके, इंडिया ने भारत, बहुत अच्छे से कहो। अब जानते हैं भारत की विशेषता, ये आध्यात्मिक देश माना जाता है। ये वह देश है जहां पर आध्यात्मिक संत भगवंतों ने कभी निवास किया था। यह ऐसा स्थान है जहां पर प्रामुख्य से, प्रमुखता से, जहां पर उत्कृष्ट वस्तु को दिखाने का प्रयास किया था साधु संतों ने। उत्कृष्ट वस्तु को दिखाने का समझ में आता है। अधिकतर उपदेश पूरा भारतवर्ष में हुआ है। आप सब जानते हैं तीर्थंकरों का जन्म, तीर्थंकरों का निर्वाण, ये सब भारत में ही होता है। कदाचित उपदेश देने के लिए भारत के बाहर भी जाए। महावीर देशना देने के लिए प्रथमान युग के ग्रंथों में आता है, ईरान आदि यूरोप आदि कंट्रीज में भी जाए, लेकिन बाहुल्य बाहर उपदेश का नहीं है, बाहुल्य इसी भारत भूमि का है उपदेश का। इसलिए भारत भूमि का एक एक कण आध्यात्म से ओतप्रोत है। आप सब समझ रहे हैं? ये कुछ अतिशय ऐसा है भारतवर्ष में, इसलिए इसी भारत भूमि में ऐसी ताकत है जो महात्मा गांधी आदि जैसों को जन्म दे सकती है, जो नैतिकता के बल पर देश को आजाद करा सकते हैं। बस यहाँ के रग रग में वो समाया है वो तत्व ज्ञान। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? नए बच्चे आ रहे, कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? नए बच्चे आए हैं, कितने जन नए आए हैं प्रवेश के लिए? ठीक है, मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे मेरी बात को? हाथ ऊपर करने में क्या, बस यहां से एक उत्कृष्ट वस्तु दिखाई जाएगी आपको। क्या दिखाया जाएगा? वह उत्कृष्ट वस्तु कौन सी है? ये वही वस्तु है जो संतों भगवंतों ने दिखाई थी, स्वयं देखकर दूसरों को दिखाई थी कि ये देख, निहाल होने की ये कला है, सुखी होने की ये कला है, दर दर की ठोकरें नहीं खाना हो, चतुर्गति में संसार में नहीं रुलना हो, तो इस तत्व को देखो, इस तत्व को समझो। उस तत्व को थोड़ा सा यहां से दिखाया जाएगा। जैन दर्शन में जीव द्रव्य, जैन दर्शन में आत्म द्रव्य, इस पर थोड़ी सी चर्चा करने का मेरा भाव हुआ है। क्या चर्चा चलेगी? जैन दर्शन आत्म वस्तु के बारे में क्या कहता है यह हमें देखना है। ओके, आत्म वस्तु, आत्मा कहो जीव कहो, बात एक ही है। पहले तो सबसे पहले विचारने यह बात हो जाती है कि आत्मा है भी कि नहीं। जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं
वो वस्तु है भी कि हम वैसे ही चर्चा करते जा रहे हैं, पहले यह समझना जरूरी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? कहां से आए आप? भिलाई। अब जानते हैं, मैं कल अखबार पढ़ रहा था, भिलाई की एक खबर पढ़ रहा था मैं, तुम्हें भी पता होगी वैसे। वहां पर तुम कहाँ रहते हो वैसे? भलाई क्या? भिलाई? नहीं, ये तो समझा। वहां पर कहाँ रहते हैं? स्मृति नगर। हाँ, तो फिर वहां से थोड़ा दूर है। एक घटना घटी है वहां पर। एक गधे ने एक आदमी को, नहीं सच्ची बात है, आप विश्वास करना, एक गधे ने एक आदमी को जोर से आया और अपने दोनों के दोनों सींग उसके पेट में घुसा दिए। हाँ, और बहुत जख्मी है, और जाने उसको कहाँ से वैद्य आ रहे उसको ठीक करने के लिए। आकाश से जड़ी बूटी लाई है। कहाँ से? आकाश से जड़ी बूटी लाई है। कहाँ से जड़ी बूटी लाई है? और किससे घायल हुआ है वो? तो सबसे पहले हमको ये प्रश्न होता है, वो आदमी कौन है ये समझने के पहले हमको ये प्रश्न होता है कि क्या ये संभव भी है जो सामने वाला बात कह रहा है? क्या ये संभव है? क्या गधे के सिंग हो सकते हैं? आकाश में जड़ी बूटी हो सकती है? तो कोई भी चर्चा हमारे सामने आए तो सबसे पहले एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या यह संभव है कि वंध्यासुत विवाह वर्णन चल रहा है? क्या चल रहा है? पीछे पीछे बोलो देवेश। एक वंध्या है और उसके पुत्र की शादी हो रही है। वंध्या के पुत्र होते ही नहीं है, तो वंध्यासुत विवाह वर्णन जैसी कोई चर्चा ना चले। सबसे पहले हमें यह विचार करना है कि आत्मा नामक कोई वस्तु भी है कि नहीं, और फिर है तो क्या है उसको बाद में देखेंगे हम। ओके, अधिकांश अपने में से कुछ लोग हैं जिनको एक चार्वाक मत हम कह सकते हैं आज, लोकायतिक मत। बहुमत ऐसे लोगों का है जो ये कहता है कि आत्मा फात्मा कोई वस्तु नहीं है। क्या कहता है? आत्मा फात्मा कोई वस्तु नहीं है। आत्मा फात्मा फात्मा किसने देखा है भगवान को? ऐसा कहते हैं। भगवान कुछ नहीं होता, ये तो मन की कल्पनाएं हैं, ऐसे लोग कहते हैं। कोई आत्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, ऐसा कहते हैं। कौन से मत वाले? हमने उनको कहा चारवाक, ऐसा कहते हैं। हमें आज ये देखना है कि वास्तव में आत्मा नाम की कोई वस्तु है। और एक मिनट, हाँ है कि नहीं? हम आत्म कल्याण की नींव रखने जा रहे हैं। पहले हम ये विचार करें आत्मा नामक की कोई वस्तु संभव भी है कि नहीं। आचार्य देव सबसे पहले ये प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं, तुम कैसे कह रहे हो कि आत्मा नहीं है? जो लोग आत्मा को नहीं मानते उनको एक हम वर्ड दे देते हैं, नास्तिक। क्या? नास्तिक। नास्तिक वर्ड सुना है? दो वर्ड है, आस्तिक, नास्तिक, थीस्ट एंड अथीस्ट। जो ईश्वर की सत्ता मानता है, आत्मा की सत्ता मानता है, ही इज थीस्ट, THIEST, थीस्ट, आस्तिक। और जो आत्मा की, परमात्मा की सत्ता नहीं मानता वो नास्तिक है। अब जानते हैं जैनियों को वैदिकों ने नास्तिक घोषित किया है। क्या? लेकिन हम जैन, अभी फिर कभी चर्चा चलेगी समय मिला तो, कि उनका कथन क्यों गलत है। लेकिन पहले यह समझाना जरूरी है कि हम भी तो आत्मा की सत्ता मानते हैं, परमात्मा की भी सत्ता मानते हैं। लेकिन आज का विषय हमारा परमात्मा की सत्ता की सिद्धि का नहीं है। हमारा विषय आज 1-2 पीरियड में चल सकता है, आत्मा की सत्ता की सिद्धि होगी। आत्म द्रव्य है और है, ये सिद्ध हुए बिना आत्म कल्याण की जितनी भी चर्चाएं होगी वो सब निराधार सिद्ध होगी। सबसे पहले आचार्य देव एक बात कहते हैं, ये वैसे मैं आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, जो स्वाध्यायी है वे समझेंगे। आप्तमीमांसा की कारिका है, समन भद्र स्वामी ने एक छंद लिखा, अभावे कांते पदार्थानाम भावनाम पण्णवात बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। अभी अर्थ बताता हूं, अभी अर्थ बताता हूं। आचार्य देव ये कहते हैं, वो छंद तो कुछ दूसरे अर्थ के लिए लिया है, लेकिन अपने लिए अपन प्रयोग कर रहे हैं उसको। आचार्य देव ये कहते हैं, ऐसा कौन है जो वस्तु को अभावात्मक है ऐसा कहता है? जो वस्तु को ये कहता है कि वस्तु नहीं है,
तो हम यह प्रश्न पूछते हैं, जो ये कहता है आत्मा नहीं है, हम ये प्रश्न पूछते हैं ये किसने जाना? आप सब समझ रहे हैं? आत्मा नहीं है ये किसने जाना? यदि ये कोई आदमी कहे, क्या नाम है आपका? क्या? स्वयं? स्वयं। कोई ये कहे स्वयं मुझे आज मौन है, तो कैसा लगेगा सुनने में? मौन है तो कैसे बोल रही है? ये जैसा हास्यास्पद है ये, इसे स्ववचन बाधित दोष कहते हैं न्याय में। क्या कहते हैं? अपने ही वचन से अपनी ही बात कट गई। ठीक उसी प्रकार कोई ये कहे आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो जो ये कह रहा है आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये कौन कह रहा है? आप सब समझ रहे हैं? अभी यहां पर ये नहीं समझना वो मुंह बोल रहा है, जान कौन रहा है? ये जो मुंह बोला वो तो पुद्गल चीज है, वो जो बोला वो नहीं जानता, वो ये नहीं जानता, वो ना स्वयं के शब्द को जानता है, वो ना ये जानता है कि आत्मा है भी कि नहीं। जानने वाला कोई दूसरा तत्व है जिसको यह भाव हुआ कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं, तो ये मुंह खुल उठा। आप सब समझ रहे हैं? मतलब आत्मा की सत्ता का इनकार कौन कर रहा है? स्वयं आत्मा करता है। समझ में आता? आत्मा की सत्ता का कौन निराकरण कर रहा है? स्वयं आत्मा। इसको न्याय की भाषा में क्या कहेंगे बताना? न्याय की भाषा में बोलो, फर्स्ट लाइन कोई भी न्याय की भाषा में क्या कहेंगे? सेकंड रो, थर्ड रो। न्याय की भाषा में अभी शब्द का प्रयोग किया था, स्ववचन बाधित दोष। क्या कहते हैं? मुझे मौन है यह कहना जैसे संभव नहीं है, जैसे आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं यह कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि ये जाना किसने? वो बोल कौन रहा है? बोल मतलब ये मुंह को नहीं लेना, अंदर में कौन जान रहा है कि आत्मा नहीं है? ऐसा वो जान तो मिथ्या रहा है क्या, लेकिन जान रहा है, और जानने वाला कोई तत्व अंदर में विद्यमान है। समझे? आचार्य ने सबसे पहले यह तर्क रखा कि आत्मा को स्वीकार करने, नहीं स्वीकार करने वाला कौन है? आखिर कौन है? स्वयं आत्मा उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। अस्तित्व है, स्वीकार नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आंखें बंद करी, बोलो उजाला है कि नहीं? मेरे लिए नहीं है। आप कहेंगे उजाला तो है ही, लेकिन मेरी मान्यता में मैं आंखें स्वयं बंद करूं तो उजाले का तो अभाव नहीं हो सकता। भैया तू यहां प्रयोग मत करो, तुम आंखें बंद मत करो यहां पर, है? अब जानते, मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कबूतर होते, कबूतर देखा आप लोगों ने? कबूतर के सामने बिल्ली आई तो आप जानते हैं कबूतर क्या करता है? बिल्ली क्या करती है आप जानते हैं? उनकी दुश्मनी होती है आप जानते हैं? ये जन्मजात बैर विरोध है उनका, कबूतर को और बिल्ली का। बिल्ली झपटने को देखती है कबूतर पर। कबूतर को क्या चाहिए था? अरे उड़ के चला जाता ना। कबूतर ने क्या किया? आंखें बंद कर ली। उससे क्या हुआ? संकट का अभाव हुआ। क्या हुआ? संकट का अभाव। वो बचेगा क्या? मरेगा। उसने बचने के सभी रास्ते बंद कर दिए। समझ में आता है? कोई ये कहता हो आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो इससे आत्मा नास्ति रूप नहीं होगी। समझ? आत्मा तो है, लेकिन उसकी स्वीकृति का आनंद जो होना चाहिए था, वो आनंद उसको कदापि नहीं होगा। सब समझ रहे हैं? यहां पर किसकी चर्चा चल रही है? जैन दर्शन में आत्मद्रव्य क्या चीज है हम उसको देख रहे हैं। हमने पहला चरण पूर्ण किया। कौन सा पहला चरण पूर्ण किया? बताओ, तुम एडमिशन के लिए आए? एडमिशन के लिए आए? नहीं, एडमिशन वैसे ही देखने के लिए आए। नहीं, कुछ तो बोलो भाई। एडमिशन के लिए नहीं, हम नहीं पकड़ रहे, तुम घबराओ मत। हमने एक चरण को पूर्ण किया। वो चरण कौन सा है? कोई बताएगा? 3 रोज में एक स्टेप पर हम आए। कोई बताएगा? आत्मद्रव्य है। अब आत्मद्रव्य क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या? आत्मद्रव्य है। कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। वंद्यासुत विवाह जैसा नहीं है। खर विषाणवत नहीं है। कच्छोपरमवत नहीं है। क्या?
कछुए के रोम समान काल्पनिक वस्तु नहीं है, परमार्थ वस्तु है। और जगह जगह आचार्य ने इसका खुलासा भी किया, आधार के रूप में दिया। अब जानते सामान्य गुण कितने हैं? जानते आप लोग? फर्स्ट 3 रोज में सामान्य गुण कितने हैं जानते? गुण, द्रव्य गुण पढ़ा है कभी? किसी ने पढ़ा हो? सामान्य गुण कितने हैं? 6। सामान्य गुण अनंत है भैया, कोई बात नहीं, घबराओ मत। सामान्य गुण अनंत है, उसमें हमने पढ़े हैं 6, बहुत प्रचलित 6 है, हम ऐसे कहें। पहला कौन सा है? अनंत गुणों को गिनती करने के पहले पहला गुण गिनती में लाया, कौन सा? अस्तित्व। क्योंकि जिसके बिना अन्य गुणों का वर्णन नहीं हो सकता तो यूजलेस है, निरर्थक है। कि है, वस्तु है, अस्तित्व। 47 शक्तियों में भी पहली शक्ति बोलिए पीछे, जीवत्व शक्ति में भी फिर यही सिद्ध करने का प्रयास किया, क्या? कि जीव है। फिर बार बार ये भ्रम पैदा न करे, क्या क्या मालूम जीव नाम की कोई सत्ता है कि नहीं। अब जानते हैं, राम ने अपने कृतांत वक्र को एक ऑर्डर दिया, सेनापति को एक ऑर्डर दिया राम ने। क्या ऑर्डर दिया? सीता को वनवास के उसको छोड़ के आना। और किसके नाम पर? तीर्थ यात्रा के नाम पर उसको छोड़ दिया गया वहां पर, ठीक है। सीता ने अंतिम मैसेज क्या दिया, याद है आपको? कि कृतांत वक्र ने तो पहले कहा बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। तो सीता ने शांति से यह कहा, कोई बात बोलेगा? ये मेरे पति राम ने मुझे सजा नहीं दी है, ये राजा राम ने मुझे सजा दी है। वे पति तो मेरे अकेले के हैं, लेकिन राजा कितने जन के हैं, ऐसा ही राजा प्रजा के लिए उचित है। समझ में आता है? चलेगा, ये तो चलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई है। लेकिन रोजाना एक एक जन भागने लग जाएगी मेरे नाम पर। ओहो, मेरे पति, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, मुझे कितने अच्छे पति मिले हैं। पत्नी के व्यामोह में वे सही डिसीजन देने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। सीता नहीं रो रही है, लेकिन जाते जाते एक बात सीता ने कह दिए, ईसा भावेण पुनः। कोई बोलो, ईसा भावेण पुनः के निंदन्ति सुंदरम मकम। ईर्ष्या भाव से इस जैन धर्म की कोई निंदा करे तो हे पतिवर, तुम उनकी बातों में आकर सुंदर जैन धर्म नहीं छोड़ देना, उसके प्रति अभक्ति नहीं करना। लोक अपवाद से मुझे भले ही छोड़ दिया होगा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना। किसने देखा है धर्म, ऐसा नहीं बोलना। किसने देखा है आत्मा फात्मा, ऐसा नहीं बोलना। आत्मा नाम की वस्तु है। किसने देखा है? किसने देखा है? किसने देखा है? सम्यक ज्ञानी देख रहे हैं उसको। इदानीम पेशाम, आज भी कितने ज्ञानी है ऐसे, आज अभी इस भरत क्षेत्र में जो आत्मा को बराबर जानते हैं, उनको हम सम्यक ज्ञानी कहते हैं, सम्यक दृष्टि कहते हैं, ठीक है। और भी लिखा, आकाश द्रव्य की भांति मैं भी एक कोई पदार्थ। आत्मद्रव्य की सिद्धि चल रही। क्या सिद्ध कर रहे आचार्य देव? आत्मद्रव्य है। इसलिए जैन दर्शन, बोलिए कोई बात को पूरी करो। जैन दर्शन अस्तिक ही नहीं, परम अस्तिक है। आत्मा की सत्ता मानता है इसलिए मानता है, ठीक है। अभी हमें यह भी देखना है कि आत्मा वस्तु क्या चीज है। अभी हम कहां तक आए कि आत्मा वस्तु है। अभी देखिए, अब हम थोड़ा सा ये विचार करते हैं कि आत्मा वस्तु कैसी है, क्या प्रमाण। स्वसंवेद्यमयी है। कैसी है? आत्मा में एक विशेषता है। वो क्या विशेषता है? वो जानता है। क्या करता है? किसको जानता है? किसको जानता है? आप कहेंगे सबको। मेरा फिर एक प्रश्न है, सबको मतलब? सबको मतलब पर को, संपूर्ण विश्व को तथा स्वयं को। मैं आपको जान रहा हूं, यह मैं जान रहा हूं कि नहीं? आप समझे?
क्या? मैं आपको जान रहा हूं, ये मैं जान रहा हूं कि नहीं? ये आप भी जान रहे हैं कि नहीं कि मैं आपको जान रहा हूं? जब आप जान रहे हैं कि मैं आपको जान रहा हूं, तो मैं कैसे नहीं जान रहा हूं कि मैं आपको जान रहा हूं? समझ में आता है? दीपक, आचार्य देव ने एक उदाहरण दिया दीपक का। दीपक की क्या विशेषता है? प्रकाशक है। वो क्या करता है? किसको? सबको झलकाता है, सबको झलकाता है। और उस दीपक को देखने के लिए कोई अन्य दीपक की आवश्यकता है नहीं। स्वसंवेद्यमयी। कैसा है आत्मा? स्व का संवेदन करने में समर्थ है, पर को जानता है, स्व को जानता है। जानना उसका भाव है। क्या काम है उसका? आत्मद्रव्य की हम चर्चा कर रहे हैं। पहले चरण पर हम पहुंचे। वो चरण कौन सा था? आत्मद्रव्य है। कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। अब हम दूसरे चरण पर बढ़े हैं। वो चरण कौन सा है? आत्मद्रव्य है। तो वो कैसा है और हमारे जानने में आता है क्या? तो कहते हैं हाँ, आत्म वस्तु है, जानने में आता है। और कैसे आएगा? स्वयं के ही जरिए जानने में आता है। इसको स्व पर प्रकाशक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार्य देव ने इसको भी खोला है ग्रंथों में। थोड़ा सा हम देखते हैं। एक आधार दिखाओ, कोई भी बोलो, कोई बोलो आधार। स्वसंवेद्यमयी कहां पर आया? एक हाथ कोई। समय सार का पहला कलश क्या? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। इसका शब्द बोले एक पर्टिकुलर। स्वानुभूत्या चकासते। आत्मा जानता है और जानने में आता है। आत्मा जानता है किसको? पर को। और पर को मैंने जाना, ऐसा मैंने जाना कि नहीं जाना? अभी गुरुदेव की सीढ़ी आपने सुनी है? आप लोगों ने किसी ने आज तक? नए नए बच्चे जब गुरुदेव की सीढ़ी सुनते हैं, वो एक बात कहते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना ही समझ में आता है। गुरुदेव कहते हैं समझ में आया, इतना ही समझ में आता है। क्या है? हाँ, कांची स्वामी बोलते हैं। क्या बीच बीच में पूछते समझ में आया? शायद उनको भी पता होगा या ऐसे लोग होंगे वो समझ नहीं पाएंगे, शायद अपने लिए ही पूछ रहे कभी। समझ में आया? तो लोग ये कहते हैं समझ में कुछ नहीं आता, बस इतना समझ में आता है। कितना? कि समझ में आया, उतना ही समझ में आता है बस। हम वे एक उदाहरण देते थे, मुझे समझ में नहीं आया, इतना मुझे समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा ज्ञान मुझे किसी और को पूछने की आवश्यकता है? यह आत्मद्रव्य की बात चल रही है। आत्मद्रव्य का क्या स्वभाव है? जानता है। किसको जानता है? पर को जानता है, स्वयं को जानता है। क्योंकि इसलिए आपने बाल बोध भाग में पढ़ा है एक बात, बाल बोध भाग 1 अंतिम पाठ, उसमें कुछ लिखा है आत्मा का स्वभाव। क्या लिखा है? आत्मा का काम क्या लिखा है? काम मात्र जानना। ए पुस्तकी बस बंद करो, बंद करो। हमने पुस्तक खोली और हम कहते ज्ञान हुआ। किसने जाना? ये आत्मा ने जाना। ठीक है? और तुम ये भले ही मानते जानते होंगे कि मैंने पुस्तक से जाना, लेकिन जानती आत्मा है। और किससे जानती है? आत्मा से ही जानती है। वहां पर एक शब्द लिखा है। क्या लिखा है? मात्र जानना मेरा काम। अब जानते हैं मात्र जानने का मतलब क्या है? जानना नहीं लिखा, मात्र जानना लिखा। क्या लिखा? और ऐसा भी लिख सकते थे। कैसा लिख सकते थे? जानना मेरा काम। ऐसा ना लिखकर मात्र जानना क्यों लिखा? मात्र जानना मतलब एक पर्टिकुलर वस्तु को जानना, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। क्या कहा? जानना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंप्लीफाई करता हूं। आग का स्वभाव क्या है? आग का स्वभाव क्या है? नहीं, एक बोलो। क्या? आग का स्वभाव जलाना। तो इसके बाद ये प्रश्न हमको उत्पन्न होता है क्या? किसको जलाना? किसको की बात ही नहीं है। किसको और डिस्को की बात ही नहीं है। जो भी बीच में आएगा उसको जलाएगा, क्योंकि आग जलाती है। समझ में आता है? भैया बोलो, क्या कहा मैंने? आग का काम क्या है?
आंख का काम क्या है? आत्मा का काम क्या है? जानना। आग किसको जलाती है? किसको क्या क्या प्रश्न है? जलाती है, बस जो बीच में जाएगा उसको जलाएगी। ओके। आंख किसको देखती है? किसको देखती है कि क्या बात है? जो सामने होगा उसको देखेगी। दर्पण किसको झलकाता है? किसको कि क्या बात है? जो सामने होगा उसको झलकाएगा। आत्मा जानता है किसको? किसको कि क्या बात है? अभी सामने वामने तो यहां पर सामने है, होता ही नहीं कुछ। दर्पण का तो फ्रंट पार्ट होता है, बैक पार्ट तो होता नहीं है। आप लोगों ने किसने ऐसी कांच देखी है जो दोनों तरफ कांच है? अरे कांच दोनों तरफ ही कांच होती है यार। आपने किसी ने दर्पण देखा है जो दोनों तरफ दर्पण है? ऐसा नहीं होता। दोनों तरफ दर्पण तो फिर तो दो चिपकाए गए हैं वो, आप समझे हैं? दर्पण की एक कमी है, वो सामने वाली वस्तु को ही झलकाता है। लेकिन आत्मा के लिए सामने आगे का क्या और पीछे, आगे पीछे ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो आंख के लिए आगे पीछे हो सकता है, आत्मा के लिए आगे पीछे कुछ नहीं है। आप सब समझे? आत्मा असंख्यात प्रदेशीय है ना इस शरीर में। आत्मा जानता है किसको? जो जानने योग्य है उसको, जो जानने अथवा सबको। सब में दो भाग कैसे करेंगे? स्व और पर। समझ में आता है? आग जलाती है? नहीं जलाती? जोक कर रहे हो? जलाती है? हाँ, नहीं तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, अग्नि परीक्षा। आग जलाती है पक्का? देखो, लेकिन इसको एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। बोलो बोलो, पीछे कोई? एक एक्सेप्शनल केस है जिसको आग नहीं जलाती, दैट इज माइका। माइका समझते हैं आप लोग? ये माइका मतलब कोई माइका पीहर वाला माइका नहीं है ये। माइका इज ए मेटल, यू नो, MI, माइका। अभ्रक ऐसी वस्तु है जिसको आग नहीं जला सकती, ठीक है, फायर प्रूफ। लेकिन आग के लिए तो ऐसा कोई मिला, एक कोई मिला, नेहले पे देहला हम कह सकते इसको। कोई ऐसा मिला आग को, मेरे को जला के देख। तुम शांत रहो मेरे भाई, पानी वानी देख लेंगे बाद में। लेकिन आत्मा के लिए ऐसा कोई वस्तु नहीं है। वहां पर तो एक एक्सेप्शनल केस था, कौन सा? अभ्रक, कदाचित पानी, आदि आदि आदि, फिर बहुत सारी चीज आएगी। लेकिन आत्मा के लिए ऐसी एक भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। क्यों एक्सेप्शनल केस नहीं है? क्यों एक्सेप्शनल केस नहीं है यहां पर? क्योंकि माइका में जलने की योग्यता ही नहीं थी, तो आग कैसे जलाएगा? ओके। लेकिन विश्व में भाग्य से ऐसी कोई वस्तु नहीं है, बोलो बोलो, जो जानने में नहीं आ सके। क्योंकि पहली तीन रोज में क्योंकि आत्मा में और एक गुण है, बोलिए आप लोग। प्रमेयत्व। कौन सा गुण है आत्मा में? जैसे आत्मा में एक गुण है ज्ञान, विशेष गुण, वैसे आत्मा में एक गुण और है, प्रमेयत्व, सामान्य गुण। जानने वाली वस्तुएं है अनंत, और जानने में आने वाली वस्तुएं है अनंतानंत। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो, क्या कहा? क्या नाम है आपका? हाँ बोलिए। समर्थ। अच्छा, अभी तुम्हें ही पकड़ा था क्या मैंने? तुम्हें तो एडमिशन नहीं लेना है ना? अच्छा, छोड़ो। क्या कह रहा था? हाँ देवेश, क्या कह रहा था? जानने वाली वस्तुएं हैं अनंत। सीयर, ऑब्जर्वर कितने हैं? अनंत। वे अनंत कौन है जानने वाले? वे जानने वाले सर्वज्ञ केवली परमात्मा, वे जानते ही है। ओके, सबको जानने वाले की बात कर रहा हूं वैसे में। और जानने वाले अपन सबकी बात करें तो हम सब है जी, वैसे तो हम भी जानते विश्व को ग्रंथों के जरिए। और जानने में आने वाली वस्तुएं कितनी है? जातीय अपेक्षा विचार करें तो जानने वाला अकेला जीव, और जानने में आने वाले
6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। समझ में आता है? बात कहां तक आई थी अपनी? वहां पर तो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शनल केस नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्य में प्रमेतो गुण है, जानने में आने की योग्यता सभी द्रव्य में है। ठीक है, अब किस लाइन का अर्थ किया मैंने? आत्मा द्रव्य है, और फिर कैसा है? मात्र जानना मेरा काम। उसी को शास्त्रीय शब्द मैंने कुछ बोला था, स्वसंवेद्यमान। और क्या, अभी क्या बोला? भाग का शब्द मात्र जानना। मात्र वर्ड क्यों डाला? पक्षपात से सहित नहीं जानता। सूरज जब भी रोशनी देता है तो झोपड़पट्टी वाले को, स्काई स्क्रैपर वाले को ऐसे कोई भेद करता है क्या? सबको बराबर रोशनी देता है। हाँ, कोई ओढ़ ही लेवे, बीच में आड़ लावे, तो उसको वो उजाले से वंचित हो जाएगा। आप सब समझ रहे हैं? हम सबके ऊपर भी ज्ञान का आवरण आया है, इसलिए हम कुछ कुछ वस्तुओं को नहीं देख सकते। सब समझ रहे हैं? एक छंद बोलूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर बस करेंगे अपन। ठीक है? उल्लू जानते हैं आप लोग? उल्लू, कितने जनों ने उल्लू को देखा है? नहीं देखा आप लोगों ने? आपने कभी ये दिन में देखा है कि रात में देखा है? वैसे रात में देखा है। चलो, किसी ने यदि दिन में उल्लू को देखा होगा, सुनिए। मैंने तो प्रत्यक्ष ही देखा है कई बार। कौवे का झुंड मिलके नोच नोच के खत्म करता है उल्लू के जीव को। उल्लू बिल्कुल देख नहीं सकता, वो टकराता है यहां वहां दिन दहाड़े। उसमें बस ऐसे ही योग्यता है। अब वो चाहे तो भाग सकता है, चाहे तो, लेकिन उसमें वो योग्यता ही नहीं है देखने की। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन इसमें सूरज का क्या दोष है? सूरज का क्या दोष है? उसने अपनी वस्तु दिल खोल के दे दी है, तुम ना लो तो अभागे तो तुम ही हो। समझे? आत्म वस्तु हम सबके पास है, हम उसको रियलाइज नहीं करें, एक्सेप्ट नहीं करें, स्वीकार नहीं करें, तो अभागे तो वही लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते। नो लूको अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। बोलो रिपीट कोई। नो लूको अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। कोई अर्थ खोलेगा इसका? नो लूको न उल्लू अवलोक्यते यदि दिवा, दिन में उल्लू को नहीं दिखता। सूर्य से किम दूषणम, इसमें सूर्य का क्या दोष है? पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम। करीर कैक्टस देखा है? कैक्टस कितने जन ने कैक्टस देखा है? शो प्लांट जैसे लगाते ना कैक्टस को, थॉर्नी प्लांट होता है, डेजर्ट पार्ट में होता है कैक्टस, ऐसा ही है ना। कैक्टस आप जानते हैं कितने भी पानी बरसे, कैक्टस को कभी पत्ता नहीं आ सकता, कभी पत्ता नहीं आता कैक्टस को। देखा है पत्ता आपने? पत्ता रहता है लेकिन वो स्पाइन के फॉर्म में। अरे बाबा, पत्ता रहता है लेकिन वो स्पाइन के फॉर्म में रहता है। कहते पत्ता तो नहीं रहता ना उसको, कितना भी पानी बरसे, लेकिन इतने मात्र से, बोलिए कोई, इतने मात्र से, बात को पूरी करो। पत्रम नैव यदा करीर विटपे, करीर को पत्ता नहीं होता, लेकिन इतने मात्र से, बोलो, दोषो वसंतस्य किम। वसंत ऋतु को जो बारिश देता है उसको दोष क्यों लगाया जाए? पत्रम नैव, हो गया। धारा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। क्या? धारा नैव पतंति चातक मुखे। चातक पक्षी देखा है किसने? चातक पक्षी ऐसा होता है, वो जब बारिश होने को है बराबर वो आकाश की तरफ देखता है, मुंह खोल के, ये सोचते हुए कि पहली धारा जो बरसात की आएगी वो मुंह में लूंगा।
धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। यदि नहीं गिरी वो तो इसमें मेघ का क्या दोष है? उसने तो भर भर के बांटा है, ये तो सामने वाले का भाग्य नहीं है, तो क्या करे? निष्कर्ष कौन बताएगा? निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष कौन बताएगा? निष्कर्ष निष्कर्ष निष्कर्ष, जल्दी। वहां पर तो भर्तृहरि ने नया निष्कर्ष निकाला। एक क्या निकाला उन्होंने? ऐसा निकाला है कि किसी का भाग्य ही नहीं है, ललाट में भाग्य ही नहीं है, तो कितना भी मांगे उसको कहां से मिलेगा? ठीक है, अभी यहां पर मैं नया निष्कर्ष निकलेगा अपना। कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? कोई बताएगा? कोई 3 रोज में कोई 3 उदाहरण दिए। कौन कौन से 3 उदाहरण? कौन बोलेगा 3 उदाहरण? 3 उदाहरण, एनीवन? डेयरिंग करो, थोड़ा हाथ ऊपर करो, नहीं तो मम्मी पापा बहुत डांटेंगे आपको क्लास के बाद। हमारे कुछ नहीं बेटा, तुम आपके मम्मी पापा की सोचना। बोलो, तुम सब जगह बोलते, बोलना अभी, बोलना फिर। उल्लू को दिन में नहीं देखता, उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूर्य तो बराबर बांट रहा है, वो लेने ही नहीं बांट रहा, बराबर बांट रहा वो। ठीक है, हाँ। और क्या कहते हैं, जो छाता पक्षी रहता है वो मुंह खोल के, जब बारिश होने वाली है तब उससे पहले ही मुंह खोल के देखता रहता है। अब वो गिरा ही नहीं है तो उसका क्या दोष? किसका दोष? बरसात का क्या दोष? थर्ड, करीर को यदि पत्ता नहीं आए तो इसमें मेघ को क्या क्यों दूषण दिया जाए? इन्फ्रेंस बोलो कोई। अगर कैक्टस हो गए, कैक्टस हो गए, आगे बढ़ो। इन्फ्रेंस बोलो, कोई रिजल्ट, कोई रिजल्ट। कोई मिथ्या ज्ञानी ये कहे किसने देखा है आत्मा, इसमें क्या दोष है? उसने तो उल्लू समान है वो, तो उसका जिसके प्रकाश में ये बोल रहा है, क्या कहा? सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गाठ खोल देखी नहीं। एक कबीर का दोहा है, क्या है? सबके पल्ले लाल, सबके पास वो आत्म वस्तु है, लाल बिना कोई नहीं। लाल मतलब आत्मा, आत्मा कोई लाल होती है ऐसा अर्थ नहीं समझना। लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गाठ खोल देखी नहीं। कंगाली क्यों आई? क्योंकि गाठ खोल के देखी नहीं। जीव दुखी क्यों है? क्योंकि वह स्वयं को जीव नहीं मानता। अभी इसको हमने कुछ खोला नहीं है, अभी अगले पीरियड में इसको खोलने का प्रयास करेंगे। जीव को सुखी होने का क्या उपाय है? अभी तक तो हम 2 चरण पर पहुंचे। कौन कौन से? आत्मा है एक, सेकंड आत्मा कैसा है क्या? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड, यदि है तो कैसा है? तो क्या उत्तर निकला था? कैसा है क्या? स्वसब विद्यमान। और हमको तो जानने में नहीं आ रहा है, तो होते हुए कोई उसको इनकार करे, हम उसको क्या कर सकते हैं? इनकार करने वाला स्वयं ही आत्मा है। समझे? अभी हम इसमें से रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे कि जीव फिर याते भयो कंगाल, जो हमने कहा, ये कंगाली क्यों आई? फिर हमारे पास मोती होते हुए भी, लाल होते हुए भी, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आपको बहुत बड़ा एक मैजिक दिखाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको एक ऐसी दवा दी जाएगी जिसको ये समझ लो कि इसके बाद रोग को ठीक करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने की किसी वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आता है? ये रत्न चिंतामणि है, ये चमत्कार है, इसमें समस्त दुखों का अभाव करने की क्षमता है। ठीक है, ओम नमः।